So, actually, today we have discussed method of integration, right? Method of integration. Let us share the screen. What is integration method? Integration method, the different method of integration include first one is integration by substitution, integration by parts, integrations of some particular function. Fourth one is integration by partial fraction, right? All of you read the, have you read integration method? Anyone student? Have you read? Ramanand Kumar? Yes, sir. Have you read integration method? No, sir. No, sir. शुभम कुमार, No, sir. तुम्हें इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हो? नहीं, sir. No, sir. No. So let us start the integration method. Basically, according to the syllabus, integration method. So we start. Method of integrations have divided the four category, right? First one is integration by substitution, second one integration by parts, integration of some particular function, fourth one is integration by partial fraction. So integration by substitution, there are two categories. First one is we can find the integration by introducing a new independent variable. When it is difficult to find the integration of a function, अगर तुम्हारा फंक्शन में कोई ऐसा फंक्शन दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेशन सॉल्व करने डिफिकल्ट हो रहा है, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करके वन अनदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल निकाल के हम लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सेकंड कैटेगरी बोल रहा है बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ टी में चेंज कर देंगे इन द गिवन फॉर्म इंटीग्रेशन फंक्शन से इंटीग्रेशन ऑफ एफ वी कैन ट्रांसफॉर्म द इंटीग्रल substituting x equal to gt in the function क्या है इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, we get अब x equal to gt we have, तो इसका डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t में क्या होगा ds over dt equal to g dash t और dx equal to क्या लिखेंगे g dash t into dt, dt तुम्हारा यहाँ पर आ जाएगा राइट हैंड साइड में। सो इंटीग्रेशन I equal to इंटीग्रेशन ऑफ fx dx can write f we have x equal to gt we have and dx equal to क्या g dash t into dt। इसको हम लोग x जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको सब्स्टिट्यूट करके t में लाइक कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट वन जी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रिक्वायर्स ए स्पेशल टेक्निक, ठीक है, फॉर इंटीग्रेशन आप ए फंक्शन। इंटीग्रेशन आप ए फंक्शन में फंक्शन तो रहेगा ही, उसमें स्पेशल टेक्निक लगेगा दैट इज द पार्ट्स सॉल्व करने के लिए, ठीक है। हाउएवर द इंटीग्रैंड फंक्शन इज द मल्टीपल ऑफ टू और मोर फंक्शन, ठीक है। इंटीग्रैंड का जो फंक्शन है टू और मोर फंक्शन रहेगा तो हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेट अस कंसीडर एन इंटीग्रैंड फंक्शन टू बी fx और gx, दो फंक्शन रहेगा fx और gx। इसका फॉर्मूला क्या होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, fx इंटीग्रेशन ऑफ gx dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ fx का डेरिवेटिव करो टैब डैश x और इंटीग्रेशन क्या gx dx होल ओवर इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक है।
ये बेसिकली फॉर्मूला है बाय पार्ट्स का देयर आर टू फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स, इसको बाय पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन जी एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज एफ डैश एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज जी एक्स डी एक्स होल ओवर डी एक्स। ठीक है, आइलेट, अब जैसे कि आइलेट क्या होता है, इंटीग्रेशन से बाय पार्ट्स सॉल्व करने के लिए आइलेट फंक्शन, आइलेट का रूल हम लोग को मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो आइलेट होता क्या है, आइलेट बोल रहा है आइडेंटिफाई द फंक्शन, मान आइडेंटिफाई किया जाएगा दैट कम फर्स्ट, मतलब कि दो फंक्शन अगर दिया रहेगा तो उस आइलेट से कंपैरिजन करेंगे, उसमें फर्स्ट फंक्शन क्या होगा हम लोग कंपैरिजन करेंगे जो पहले आएगा। ठीक है, ऑन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड it is fx, आइलेट स्टैंड्स फॉर आइलेट को हम लोग बेसिकली इन टर्म्स ऑफ आई को चेंज करेंगे, क्या आई को क्या बोलेंगे, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, एल लॉगरिथमिक फंक्शन, ए क्या होता है अलजेब्रिक फंक्शन, टी क्या है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन क्या बोलते हैं, सच एज एक्स sin x cos x tan x। ठीक है, तो आई जो होता है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, मतलब इनवर्स मतलब कि sin x का इनवर्स क्या होगा sin इनवर्स x, cos का इनवर्स क्या होगा cos इनवर्स x, tan x का इनवर्स क्या होगा tan इनवर्स x, और ई होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, अब इससे हम लोग आइलेट से हम लोग कंपैरिजन करेंगे कि तुम्हारा देयर आर टू फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, इससे जो पहले आएगा इस आइलेट में वो दैट इज फर्स्ट फंक्शन। सो इसके आधार पर हम लोग प्रॉब्लम दिखाते हैं। ठीक है, ये इंटीग्रल ऑफ पार्टिकुलर फंक्शन वी हैव, देखो इंटीग्रेशन ऑफ पार्टिकुलर फंक्शन देयर आर कुछ सम फार्मूला वी हैव, देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा 1/2a log mod ऑफ x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a प्लस c। जब भी किसी का फंक्शन का इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो उसमें एक कांस्टेंट आता है। सेकंड वन इज इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा 2a इंटीग्रेशन ऑफ ये होगा। ठीक है, थर्ड वन इज dx ये होगा 1/a tan इनवर्स x by a प्लस c। ठीक है, dx इक्वल तो क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ये है। सम फार्मूला वी हैव, इसको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, समझ रहे हो ना कि वह फॉर्मूला तुम्हारा कैसे आया इंटीग्रेशन से। जी सर, ड्राइव कीजिएगा सर। यस बोलो, बोल रहे सर डिराइव कर दीजिएगा ना सर, हम लोग को आप फिर समझ बता रहे हैं सब बता रहे हैं तुमको। देखो सम एग्जांपल वी हैव सॉल्व प्रॉब्लम वी हैव इंटीग्रेशन ओवर x sin इनवर्स x डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर dx। ठीक है, वी हैव ना फंक्शन, वी हैव द फंक्शन, इस फंक्शन को इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे ये समझना, बहुत बड़ा फंक्शन दिया हुआ है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर नहीं सकते हैं तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, इस साइन इनवर्स एक्स को हम लोग थीटा कंसीडर कर दिए तो क्या होगा एक्स इक्वल टू क्या होगा साइन थीटा। ठीक है, तो इसे तो साइन इनवर्स एक्स क्या होगा थीटा, दैट इज एक्स इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन इनवर्स एक्स जो है इक्वल टू थीटा दिया हुआ है।
साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा वी हैव। तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, 1 बाई साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू, या क्या होगा, डी थीटा का डी थीटा हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन को यहाँ पर चेंज करेंगे हम लोग। ठीक है, एक्स बाई, देखो साइन इनवर्स एक्स, ये साइन इनवर्स एक्स दिखाई दे रहा है, ये तुम्हारा क्या होगा, थीटा वी हैव। ठीक है, एक्स एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स इक्वल टू साइन थीटा वी हैव। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या है, dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो dx बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वी हैव डी थीटा, तो डी थीटा वी हैव। क्लियर है कि नहीं, बोलो रामानंद कुमार। यस सर। ओके, आप देखो ये तो सब्स्टिट्यूट करके ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसको बाई पार्ट्स करेंगे। तो बाई पार्ट्स करने के लिए तो हम लोग यहाँ दो फंक्शन दिया हुआ है, थीटा और साइन थीटा। ठीक है, थीटा इक्वल टू साइन थीटा। अब इसमें तुम लोग बोलोगे तो फर्स्ट फंक्शन कैसे निकालेंगे सर, फर्स्ट फंक्शन कैसे निकालोगे, ये दो फंक्शन दिया हुआ है, फर्स्ट फंक्शन कैसे निकालोगे। तो फर्स्ट फंक्शन निकालने के लिए वी कंपेरिजन इट, वी कंपेयर इट हियर, आइलेट ए मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, ए इज अलजेब्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर थीटा स्क्वायर, अलजेब्रिक फंक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा क्या है, उसके बाद साइन थीटा है, साइन थीटा मतलब क्या हुआ, त्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। तो त्रिगोमेट्रिकल फंक्शन ये, तो सबसे पहले क्या आ रहा है, अलजेब्रिक फंक्शन, उसके बाद त्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। तो पहले क्या आया, अलजेब्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन पहले आया, तो फर्स्ट कम, सो वी हैव फर्स्ट फंक्शन थीटा, सो वी डिसाइड द फर्स्ट फंक्शन थीटा। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन को ले लो थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन साइन थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ आवर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाय डी थीटा थीटा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी थीटा प्लस सी। सो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस थीटा लिख दिए, माइनस तो वी हैव थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा 1, अब इंटीग्रेशन इसका क्या होगा माइनस कॉस थीटा, डी थीटा तो ऑलरेडी है, प्लस सी ऑलरेडी है, सी इज 1 कांस्टेंट। तो माइनस थीटा कॉस थीटा, अब इन माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रेशन ओवर कॉस थीटा डी थीटा प्लस सी। अब कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा। अब थीटा थीटा जहां है उसको चेंज कर दो, तो थीटा इक्वल टू किसी निकालोगे तो ये मिलेगा तुमको, देखो ये मिल जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू एक्स। ठीक है, थीटा इक्वल टू क्या है, साइन वर्स एक्स। आप कॉस थीटा को चेंज करोगे तो इसका रूट ऑफ ये मिलेगा तुमको। एनीवन स्टूडेंट, रामानंद कुमार, रंजित कुमार, मुकेश यादव इधर है कि नहीं है? यस सर, क्लियर है सर, क्लियर। क्लियर है? इसे बेसिक कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन का, बोलो क्लियर है कि नहीं है? यस सर, क्लियर है सर। इसे पढ़े हो? यस सर, पूरा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, सॉल्व इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x dx। ठीक है, सो पुटिंग x इक्वल टू cos थीटा, putting x equal to cos theta, substituting x equal to cos theta। ठीक है, तो dx इक्वल टू क्या होगा, माइनस कॉस साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, सो 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स को क्या ब्रेक करो पहले, तो क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा का क्या है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 1 प्लस कॉस थीटा वी हैव 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, दैट विल हैव tan स्क्वायर थीटा बाय 2। अब प्रॉब्लम में आओ। ठीक है, या क्या tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ ए। ठीक है, तो स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, और उसके बाद dx है, dx इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन थीटा डी थीटा, तो माइनस साइन थीटा डी थीटा वी हैव। ठीक है, आप इसको ब्रेक करो तो ये मिलेगा साइन थीटा, तो tan इनवर्स tan थीटा दैट विल हैव थीटा, इज अ tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा, that is theta by 2 we have, so theta by 2 already written, sin theta we have d theta, minus 1 by 2 is common, theta into sin theta, and again by parts as a previous method, by parts is comparison by Eilert functions, first function, second function,
एंड सॉल्व इट। ठीक है, नेक्स्ट बाय इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है? वी नो दैट रैशनल नंबर, रैशनल नंबर क्या होता है? p बाय q के फॉर्म होता है। वी नो दैट रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड in terms of form of p by q, where p and q are integer and q not equal to 0. ठीक है, there are two way by partial fraction: proper partial fraction, improper partial fraction. What is proper partial fraction? So when the degree of the numerator is less than the degree of the denominator, then the partial fraction is known as a proper partial fraction. Improper partial fraction क्या बोलता है? When the degree of the numerator is greater than the degree of denominator, ठीक है, then the partial fraction is known as the improper partial fraction. So we have the problem partial fraction. देखो, integration of x by 2 dx into x minus 1 x minus 5, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम दिया हुआ है, प्रॉब्लम हैव लीनियर और नॉन रिपीटेड फॉर्म, ठीक है, लीनियर भी है और इसमें भी एक भी फंक्शन तो रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, so let x minus 2 divided by x minus 1 by x minus 5 we have a by x minus 1 b by x minus 5। अब इसको हम एलसीएम लो तो क्या होगा? ये मिलेगा, ब्रेक करने के बाद ये मिलेगा। देखो, एनीवन स्टूडेंट क्लियर है? रामानंद कुमार सर नहीं क्लियर हो पा रही। बोलो, कहाँ क्लियर नहीं हुआ? बोलो, शुरू से बताइए सर, समझ में नहीं आया। ये टाइप क्वेश्चन ही समझ नहीं है। हाँ बोलो, स्टार्टिंग से बताइए सर। पार्शियल फ्रैक्शन दो टाइप का होता है, ठीक है। आप बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है? वी नो द रैशनल नंबर, रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड द फॉर्म p by q। तो p और q आर इंटीजर, वेयर q नॉट इक्वल टू 0, q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। q अगर इक्वल टू 0 हो जाए तो p by q होता है एज ए इनफाइनाइट निकल जाएगा, ठीक है। p क्या होता है? बोलो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। एनीवन स्टूडेंट, p को क्या बोलेंगे? न्यूमिनेटर, ओके, अब q को क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। The partial fraction there are two types, proper partial fraction। तो proper partial fraction क्या बोलता है? When the degree of the numerator, मतलब numerator मतलब p ना, numerator means that p। हाँ, यस, स्टेटमेंट ठीक है सर, क्वेश्चन नहीं हो रहा सर। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को समझा रहे हैं। ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को समझो क्या हुआ है। बोलो, एनीवन क्वेश्चन वी हैव? रमनजीत कुमार, मुकेश यादव, यस क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? बोलो, यस सर। तो क्वेश्चन जब क्लियर है, ये क्वेश्चन को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग दिख रहा है, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में है, p by q के फॉर्म में दिया हुआ। देखो, p by q रैशनल नंबर, ठीक है ना। तो डिग्री ऑफ ये प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन है। प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन में क्या बोल रहा है कि न्यूमरेटर का डिग्री जो होता है वो लेस देन है डिनोमिनेटर का डिग्री से, ठीक है। इसका ये डिग्री 1 है, इसका डिग्री कितना 2 है, ठीक है। तो न्यूमरेटर का जो डिग्री है इज लेस देन डिनोमिनेटर का डिग्री, ठीक है। ये प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन दैट इज, ये तो x माइनस 2b और ये जो दिख रहा है ये भी फंक्शन, ये भी फंक्शन दिख रहा है, ठीक है।
ये तो लीनियर है, ठीक है, और नॉन रिपीटेड, मतलब एक भी फंक्शन रिपीट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो x माइनस टू, x माइनस वन, x माइनस फाइव को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, क्या कहने करेंगे, a बाई एक्स माइनस वन अब प्लस b बाई एक्स माइनस फाइव। अब इसको हम लोग एलसीएम ले लो राइट हैंड साइड में, तो क्या होगा, a इंटू एक्स माइनस फाइव प्लस b इंटू एक्स माइनस फाइव। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस फाइव, इसमें क्या है, एक कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूमिनेटर वी हैव ओनली फॉर एक्स माइनस टू वी हैव, और एक्स ए इंटू एक्स माइनस फाइव प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन वी हैव, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब इक्वेशन 2 में देखो, इस इक्वेशन 2 में आप देखो एक्चुअल प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम दिख रहा है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर हम लोग कर लिए, ठीक है। इक्वेशन 2, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है सर। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बेसिकली तो हम तो बेसिक से पढ़ा रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्या बोलेंगे तुम लोग को, हम शुरू से पढ़ा रहे हैं, बोलता है कि हम लोग कुछ भी क्लियर नहीं है, कुछ भी नहीं पता, तो शुरू से पढ़ा रहे हैं। अब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है बोल रहे, तब क्या पढ़ाएंगे, हाँ वापस से बताइए सर। ठीक बताइए सर। हाँ। अब कॉन्सेप्ट, सर आ रहा समझ में सर, बताइए। ये तो तुम्हारा बेसिकली है, बेसिक फार्मूला ये सब है, बेसिक फार्मूला पढ़ा रहे हैं कि अब इंटीग्रेशन का बेसिक फार्मूला क्या है, वही तो पढ़ा रहे हैं। सर लिख के बताइए ना सर। सर ऐसा लग रहा है कहानी सुना रहे हैं। हाँ? अब हम तुमको स्क्रीन शेयर करने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो ध्यान से समझो हम क्या कर रहे हैं, ठीक है।
तो एक्चुअली इसको देखो, तुम लोग ध्यान से समझो। ये जो प्रॉब्लम जो दिख रहा है, इस प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना हम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन में। तो पार्शियल फ्रैक्शन बहुत इजी है, दिमाग से ठीक से समझो हम लोग क्या कर रहे हैं। इसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है, न्यूमिनेटर का डिग्री 1 है और डिनोमिनेटर का डिग्री 2 है। क्यों? क्योंकि पार्शियल पी और क्यू का फॉर्म में दिया हुआ है, न्यूमिनेटर का डिग्री लेस देन डिनोमिनेटर का डिग्री से। तो ये प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन में एक भी फंक्शन है रिपीट नहीं कर रहा है, मतलब कि लीनियर में है, सब लीनियर, x-2 भी लीनियर है, x-1 भी लीनियर है, x-5 भी लीनियर है। तो ये जब फंक्शन जो दिया हुआ है इसको हम लोग कंसीडर करेंगे, ये जो फंक्शन को हम लोग कंसीडर किए a/x-1 और b/x-5, ठीक है। तो एलसीएम लेके हम लोग सॉल्व किए, तो ये मेरा इक्वेशन 2 बन गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन गया। आप पुट x = 1, इस x = 1 में, इस इक्वेशन 2 में x = 1, अगर x = यहाँ 1 किया जाए तो यहाँ b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। b का वैल्यू 0 आ जाएगा, तो x = 1 पुट करो, यहाँ 1 पुट करने से क्या आएगा, 1 - 2 दैट इज -1, और a इंटू यहाँ 1 पुट करोगे तो -4 हो जाएगा। तो दैट विल हैव a = 1/4। सर 1 क्यों पुट किए सर? x हाँ? का मान 1 क्यों पुट किए सर? x का मान 1 क्यों पुट किए सर? क्योंकि हमको a और b का वैल्यू निकालना है, ठीक है। ये जो फंक्शन a और b हम कंसीडर किए हैं, इस a और b को वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम x = 1 पुट किए, तो x = 1 पुट करने से b का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो a का वैल्यू 1 निकलेगा, 1/4, ठीक है। मतलब सर b का वैल्यू 0 करने के लिए 1 पुट किया ना? यस यस, इसका जगह अभी तो और कुछ दूसरा पुट नहीं कर सकते हैं अभी? नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप पुट x = 5 इस इक्वेशन 1 में, 2 में देखो 2 में देखो, इस 2 में देखो x = 5 x = 5 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा तो b का वैल्यू निकल जाएगा, देखो 5 पुट करो तो 3 बनेगा, यहाँ b इंटू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो b का वैल्यू क्या है, 3/4 हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में ये इस इक्वेशन 1 में आ जाओ, यहाँ पर आओ, एक वैल्यू क्या आ गया 1/4 और b का वैल्यू क्या 3/4, ठीक है। इंटीग्रेशन में सॉल्व करो, इंटीग्रेशन कर दो, तो इंटीग्रेशन करने से 1/4 इंटीग्रेशन ओवर dx/y x-1 और 3/4 इंटीग्रेशन ओवर dx/y x-5, तो फॉर्मूला में ब्रेक कर दो 1/4, ये log ऑफ x-1 हो गया, ये log ऑफ x-5 प्लस c हो गया, ठीक है ना। जी ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आओ, सॉल्व 2x + 1 डिवाइड बाई x + 2 और x-3 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अब इसमें जो बोल रहा है कि हम लोग कंसिडर किए ये, ठीक है, ये कंसिडर किए, तो हम लोग क्यों किए, क्योंकि यहाँ पर ये x-3 का होल स्क्वायर है, मतलब रिपीट कर रहा है, x-3 को 2 टाइम्स रिपीट कर रहा है, एक x-3 है और सेकंड टाइम स्क्वायर हो गया, ठीक है, रिपीट कर रहा है। तो रिपीटेड है, लीनियर भी है और रिपीट भी कर रहा है कि x-2x + 1 लीनियर है, x + 2 भी लीनियर है और x-3 भी लीनियर है, तो ये रिपीट कर रहा है x-3। सो वी हैव, ये भी सर पार्शियल फ्रैक्शन में है ना? हाँ ये पार्शियल फ्रैक्शन में है ना? यस, पार्शियल फ्रैक्शन है, पार्शियल फ्रैक्शन है, उसको हम लोग ब्रेक कर रहे हैं इंटीग्रेशन में। कैसे ब्रेक करेंगे, ठीक ये है? होल स्क्वायर के चलते एक टर्म और बढ़ गया ना? यस, बहुत अच्छा। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। अब सॉल्व करेंगे हम लोग, एलसीएम लो, ये हो गया, इक्वेशन 2 बन गया, देखो सर कांस्टेंट के नीचे सर x - 3 स्क्वायर क्यों लिखे सर? हाँ, अब x का वैल्यू अगर 3 पुट कर दिया जाए, ठीक है, x का वैल्यू 3 पुट करो तो ये यहाँ पर a 0 हो जाएगा और x को 3 पुट करो तो b भी 0 हो जाएगा, ये होल टाइम 0 हो गया। ये तुम्हारे 2 टाइम्स x को 3 पुट करने से ये दोनों 0 हो जाएगा, तो c के वैल्यू तुम्हारा निकल जाएगा 7/5। देखो x को 3 पुट करोगे, a और b एलिमिनेटेड एंड c वी हैव 7/5।
एज ए सिमिलर वे x इक्वल टू -2 पुट करोगे, -2 इन इक्वेशन 2 वी हैव, तो -2 पुट करने से तुम्हारा क्या होगा, देखो b और c तुम्हारा 0 हो जाएगा। देखो x इक्वल टू -2 पुट करने से b और c 0 हो जाएगा, तो एक वैल्यू निकलेगा -3/2/5। एक वैल्यू पहले तो सर हम 25। 2 भी पहले ही कर सकते हैं ना सर, हाँ पहले टर्म में ही तो हम 2 पुट कर सकते थे। बोलो क्या बोले, बोले पहले टर्म में आप मतलब जो सी वाला टर्म है जो 0 हो रहा बी और सी, इसमें आप 2 पुट कर रहे हैं। हाँ वो टर्म तो हम पहले भी कर सकते थे, जिसमें आप 3 पुट किए। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मतलब आगे पीछे किसी टाइम करने से कोई दिक्कत नहीं है ना? नो, यहाँ हमको एक्सप्रेशन में दिख रहा है कि अगर x का वैल्यू अगर 3 पुट कर दिया जाए, x का वैल्यू 3 पुट कर दिया है तो a और b तुम्हारा 0 हो जाएगा, c बच जाएगा तो c का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। और x इक्वल टू -2 पुट किया जाए, -2 पुट किया तो b और c तुम्हारा, ये b और c 0 हो जाएगा, ठीक है। तो a का वैल्यू निकल जाएगा, तो a का वैल्यू निकल गया, c का वैल्यू निकल गया, लेकिन b का वैल्यू नहीं निकला। अब b का वैल्यू कैसे निकालोगे, ये भी सोचने की बात है ना। सर 0 पुट करेंगे, कैसे, x इज इक्वल टू 0। x इक्वल 0 पुट करने से b का वैल्यू निकल जाएगा, बोलो। a के वैल्यू को पुट कर देंगे सर तो निकल जाएगा b का वैल्यू। हाँ वैसे भी कर सकते हो, x इक्वल 0 पुट करोगे तो a b c में इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। a और b, a b c में इक्वेशन बन जाएगा, उसमें तुम a का वैल्यू c का वैल्यू पुट कर दोगे तो b का वैल्यू निकल जाएगा, वो भी कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज इक्वेशन 2 को हम लोग ब्रेक करो, देखो इक्वेशन 2 को ब्रेक कर दिए, ब्रेक करने से ये मिलेगा, ठीक है। ब्रेक करो और इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को ले लो बाहर दो टाइप में, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 0 है, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट राइट हैंड साइड में क्या है a है और b है, a प्लस b हो गया, तो b का वैल्यू निकाल गया, देखो -3/25 है ना। सब वैल्यू पुट कर दिए और इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दो, ठीक है। सॉल्व करने से मिलेगा तुमको -3/25 log ऑफ x + 2, 3/25 log ऑफ x - 3, -7/25 1/x - 3 + c। वी हैव द रिजल्ट। देखो किधर है कि नहीं है, बोलो। नहीं क्लियर है तो बोलो। क्लियर है बाबू, एनीवन स्टूडेंट? रंजित कुमार, शुभम कुमार, रमानंद कुमार, क्लियर है कि नहीं है? यस सर, क्लियर है मेरा। So अब next problem we have solve dx by x cube plus 1, that is the cubic equation, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, x cube plus 1 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं है, ठीक है। सो लेट इक्वल टू 1 by x cube plus 1 को हम लोग लिखेंगे 1 by x plus 1 इन ब्रैकेट ऑफ x स्क्वायर माइनस x plus 1, ठीक है। इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख दिए, फैक्टर में लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो। हाँ यस सर। ओके, आप देखो ये तो तुम्हारा क्या x + 1 जो है लीनियर है, और x स्क्वायर माइनस x + 1 ये क्या क्वाड्रेटिक है। सो लीनियर के लिए हम लोग a/x + 1 हो गया, ये क्वाड्रेटिक है
इसीलिए हम लोग bx प्लस सी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कंसिडर कर लिया। ठीक है, ठीक है कि नहीं बोलो? ये लीनियर यस सर। ये हो गया, और ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के लिए ये हो गया। ठीक है, इस सिमिलर वे एलसीएम लो, इसका एलसीएम क्या होगा, नीचे लगा तो सेम होगा, एक्स क्यू प्लस 1 ए इंटू ये होगा, बी इंटू ये होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने से ये मिलेगा इक्वेशन 2, पुट x इक्वल टू -1, अगर x इक्वल टू -1 पुट कर दिया जाए तो ये टर्म तुम्हारा 0 हो जाएगा। x इक्वल टू -1 पुट करने से ये टर्म 0 हो गया, तो ये का वैल्यू क्या हो गया, 3/1/3 वी हैव फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 जो है ये इक्वेशन 2 है, इसको हम लोग ब्रेक करो, ब्रेक करने से ये बनेगा। ठीक है, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x ऑन बोथ साइड्स। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को देखो क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, प्लस बी, ए प्लस बी, ये लेफ्ट साइड में क्या है 0 है। एक्स का कोएफिशिएंट देखो -x, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है -a, यहाँ एक्स का कोएफिशिएंट क्या है b प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब a को प्लस b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू क्या होगा -a, तो a का वैल्यू ऑलरेडी निकल चुका है, a का वैल्यू क्या 1/3, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा -1/3। तो सिमिलर वे c का वैल्यू भी तुम निकाल सकते हो ऐसे। ठीक है, आज सारा वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 कहाँ देखो, ये इक्वेशन 1 है ये। ठीक है ना, ए बी सी का वैल्यू इसमें पुट कर दिए, देखो इसे पुट कर दो इक्वेशन में। ठीक है, इसको पुट कर दिए, पुट करने के बाद सॉल्यूशन करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन में। देखो सॉल्व करके तो ये तुम्हारा सॉल्यूशन निकल गया है ना, सॉल्यूशन सो इजी। अब इसको तुम लोग को समझना है, क्लियर है कि नहीं बोलो? एनीवन स्टूडेंट? सर लिख के बताइए सर। लिख के लिए हमको तुमको कैसे दिखाएंगे, मेरे पास जो कैमरा नहीं है ना, हम तुमको लिख के दिखा सकते हैं। सॉल्व किया हुआ मेरे पास कैमरा नहीं है कि तुमको अलग से शेयर कर देंगे और तुमको हम सॉल्व कर दिखा सकते हैं, मेरे पास कैमरा नहीं है। और इसको ध्यान से पढ़ो, हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया हुआ है। व्हाइट बोर्ड है ना सर, व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड दिखाई नहीं देगा तुम लोग को ना, व्हाइट बोर्ड है ना सर। व्हाइट बोर्ड में तुम लोग को कैसे दिखाई देगा, लैपटॉप से दिखा देगा, शेयर करने से नहीं दिखाएगा। दिखाई देता है सर। नहीं देता, हम कोशिश किए थे नहीं हो रहा था।